सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अन्न उत्सव कार्यक्रम के लिए दिए निर्देश, अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में अवैध कारोबारियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। परासिया में नकली टीवी बेचते पकड़ाया दुकानदार, 7 नग टीवी की गई जब्त। पक्की छत की आस में छपरी से भी धो बैठे हाथ, हुसैन टेकरी में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही अधर में। और आया सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, ज्ञान गंगा स्कूल में 80% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह महामहिम राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशिष्ट अतिथि थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्न उत्सव और कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के संदर्भ में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस वीसी के बाद कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत हुए 4 शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े सहित सभी संबंधित अधिकारी एनआईसी कक्ष में मौजूद थे। सर इंदौर में हम लोग इनको बांट दे सर, क्या सर्टिफिकेट? मैं चांदा मेटा से हूँ और हमारे पापा सहायक शिक्षक में थे लिखाबाड़ी में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें ये आज अवसर मिला कि नियुक्ति दी गई आज हमें। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ से जो 4 शिक्षक थे जिनको हम प्रयोगशाला शिक्षक पर नियुक्तियाँ दे रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। और अन्य भी यदि कोई विज्ञान विषय के हमारे पास शिक्षक हैं या जो आवेदक करता है, अगर वो मिलेंगे तो उनको भी हम तत्काल प्रयोगशाला शिक्षक पर अनुकंपा नियुक्ति हम तत्काल देंगे। और कोशिश कर रहे हैं कि उनको संभवतः उनके सुविधाजनक प्लेस पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में लगातार अवैध कारोबारियों पर कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में परासिया पुलिस ने ताज इलेक्ट्रॉनिक्स परासिया की दुकान में लोकल टीवी पर क्राउन कंपनी का स्टिकर लगाकर बेचने और धोखाधड़ी की शिकायत पर कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके, जिला छिंदवाड़ा द्वारा जिले में अपराधों की रोकथाम हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है, जिसके पालन में सुमेर सिंह जगेत थाना प्रभारी परासिया ने पुलिस टीम को सक्रिय किया तो जानकारी लगी कि ताज इलेक्ट्रॉनिक मेन रोड परासिया अपनी दुकान में लोकल प्लान टीवी में क्राउन कंपनी का स्टिकर लगाकर महंगे दामों में बेचकर एक टीवी पर लगभग 1000 से 1500 रुपए का अतिरिक्त लाभ कमाकर आम जनता एवं क्राउन कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। उक्त सूचना को पुख्ता करने के बाद क्राउन कंपनी के आधिकारिक व्यक्ति को बुलाकर सत्यता की जांच करने के उपरांत पुलिस टीम द्वारा उक्त दुकानदार पर रेड कार्यवाही की गई तो दुकान का संचालक रेहान पिता परवेज परासिया का लोकल टीवी पर क्राउन कंपनी का स्टिकर लगाकर बेचता पाया गया, जिसके पास से 7 नग टीवी कीमत करीब 49,000 रुपए और क्राउन कंपनी के स्टिकर मिले, जो विधिवत जब्त किए गए हैं। शेख रेहान के इस कृत्य पर आईपीसी की धारा 420 तथा धारा 63 एवं 65 कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। प्रदेश में विगत समय से माफिया के विरुद्ध छल कपट करके, धोखाधड़ी करके लोगों को ठगने वाले, लोगों को मिलावटी और गलत सामान विक्रय करके लाभ कमाने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की लगातार एक प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में परासिया पुलिस ने कल एक मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीवी के नकली ब्रांड को असली के रूप में स्टिकर लगाकर बेचने की सूचना पर कार्रवाई की है और इसमें साधारण टीवी को क्राउन कंपनी का टीवी बताते हुए बेचकर उसमें लाभ कमाने के जो प्रयास थे उसको विफल किया है। पुलिस ने इसमें
लगभग 7 LED टीवी जब्त किए हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके उसमें अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई भी की है। मामले की विवेचना अभी चल रही है, आगे जो भी तथ्य और सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कब से बेच रहा था और मतलब क्या किसी ने शिकायत करता है कोई इस मामले में? इसमें एक लॉ फर्म की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ने संबंधित गतिविधि की सूचना दी थी, जिस पे पुलिस ने मौके पर रेड कार्रवाई की है। मामले की जांच अभी चल रही है। विभिन्न तथ्यों पर अभी जो भी बातें सामने आएंगी उसके अनुसार और भी कार्रवाई की जाएगी। उनके वादों पे एतबार किया तो ना इधर के रहे ना उधर के। जी हां, हुसैन टेकरी सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में छपरी, टपरी, पन्नी या खप्पर की आधी अधूरी छत के नीचे रहने वाले गरीब अब प्रधानमंत्री आवास योजना के चक्कर में भरी बारिश में खुली आसमान से उम्मीद में हैं। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान ने एक बार फिर ज्ञापन सौंपकर इन पीड़ितों के लिए सोए अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। कम से कम 1-1.5 साल हो गए और जो मकान की दीवारें हैं पता चल रहा है बारिश में वो भी गिर जाएंगी। जो कुछ हमारे पास था थोड़ा बहुत वो भी हमने कर्जा करके उस पर लगा दिए। यदि हम लोग की जल्दी नहीं डाली गई किस्त तो बने बनाए मकान फिर से गिर जाएंगे और हम लोग फिर दोबारा से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं। इसलिए हमारी मांग पहले पूरी की जाए। हमको यहाँ से बोला गया है कि 5 दिन में किस्त डल जाएगी, तो हम लोग को जल्द से जल्द मकान की किस्त डलवाएंगे। नंबर वार्ड की झुग्गी झोपड़ी वासियाँ सभी यहाँ पर आई है गिरते पानी में, वह अपनी समस्या लेके, क्योंकि उनके मकान में वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पन्नी बांध कर रह रही है। उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। सरकार से कहना चाहते हैं कि जनता, गरीब जनता जो कोरोना से तो नहीं मरेगी, भूखमरी और बारिश के पानी में भीगकर जरूर मर जाएगी। इसलिए आप जाग जाओ और इनके पैसे जल्दी से जल्दी डालो, यही हम सीधा सरकार से कहना चाहते हैं। और नहीं तो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेगी और सड़कों पर उतरेगी, चाहे बरसात हो चाहे कुछ हो। गरीब जनता के साथ है हम लोग। भाई के लोग जो पटाखा गोदाम के आगे झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, इन्होंने नगर निगम ने और सरकार ने मनमोहक वादे इनके साथ किए थे कि तुम अपना मकान तोड़ लो, हम तुमको प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त देंगे। इन्होंने 1.5 साल पहले अपना मकान तोड़ दिए। आज ये दर दर के वो हो गए हैं, पन्नी बांधकर वहाँ रह रहे हैं। बड़ी बरसात में इनका जीवन यापन बड़ा सुखदायी हो गया है। आज हमने नगर निगम आयुक्त के पास आकर ज्ञापन दिया, साथ में DPR की अगर दूसरी किस्त अगर जल्द से जल्द अगर इनको नहीं इनके खाते में नहीं डाली गई तो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ इनका बहुत उग्र आंदोलन करेगा और नगर निगम का घेराव करेगा। और साथ में झुग्गी झोपड़ी वासियों के बच्चे देखिएगा, ये छोटे छोटे बच्चे जो अपना जीवन यापन कैसा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आज के बड़ी बरसात में आज हमने नगर निगम आयुक्त के पास आकर उनको दिखाया, इनकी से अवगत कराए। पूरे मध्य प्रदेश समेत छिंदवाड़ा में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन जहां एक ओर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं घटनाएं दुर्घटनाएं भी नियमित हो ही रही हैं। इसी कड़ी में आज छिंदवाड़ा से लगे ग्राम उमरहर में निर्माणाधीन पुलिया के पास अचानक मिट्टी के धसक जाने से एक युवक काल के गाल में जाता हुआ बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने यदि मदद का हाथ नहीं बढ़ाया होता तो शायद युवक का बच पाना असंभव प्रतीत होता है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन पुलिया खस्ताहाल अवस्था में ठेकेदार द्वारा छोड़ दी गई है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में नियमित बारिश हो रही है। ऐसे में पुलिया के ऊपर से पानी जाता हुआ दृश्य देखने के लिए पुलिया के पास भीड़ एकत्रित हो जाती है। अचानक मिट्टी के धसक जाने से एक युवक की जान खतरे में पड़ जाती है। युवक तकरीबन आधे से ज्यादा जमीन में धंस जाता है। बड़ी ही मशक्कत के बाद और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से युवक को बाहर निकाला जाता है। आखिरकार राहत की बात यह है कि युवक फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। मगर क्या ऐसे गैर जिम्मेदार ठेकेदारों पर प्रशासन की कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? सवाल अभी भी भविष्य के गर्त में है। बताओ भाई क्या हुआ, कैसे आपने क्या देखी? क्या वो 2 आदमी आ रहे थे वहाँ से, एक गाड़ी से था और एक ने छेरी रख लिया था। तो भैया को बोला कि तुम पैदल पैदल निकलते चलो, मैं गाड़ी न कर रहा हूँ।
तो वो अचानक ही वहाँ गिर पड़ा, तो वो पूरा इतना घुस गया था। तो फिर वो एक गाड़ी फेंक के और उसको पकड़ने लगा। तो फिर हम लोगों ने देखा, आवाज़ दिया उसने कि भाई कोई दौड़िए दौड़िए। तो हम लोगों ने देखा तो दौड़ा, फिर उसको, हम तीनों 4 लोग रहते हैं यहाँ पर, तो हम 2 आदमी दौड़े, 2 तो सो रहे थे वहाँ पर। वो संतोष सर थे, वो पता नहीं कौन साहब थे, तो उनने भी बहुत मदद की। उनने तो पूरी ताकत लगाया, तानते तानते पर झीका नहीं हम लोगों से। क्या नाम तुम्हारा? जी मेरा नाम बालकिशन है। फिर बालक निकल गया सुरक्षित? जी सर, फिर रास्ता से तान के उसको निकाला, तब निकला वो। भैया ने बोला भैया रस्सी से चाहिए, बोले एक लड़का फंस गया था मेरे घर, तो हम आए, हमने रस्सी में बांधा और फिर झीका मैंने, वो निकल गया। कहाँ का लड़का था, कुछ पता है बेटा आपको? वो लड़का था। क्या नाम उसका? नाम पता नहीं। कहाँ से आ रहा था, कहीं जा रहा था, ऐसा कुछ? वो मेरे को पता नहीं। क्या नाम तुम्हारा? अरविंद माली। कहाँ रहते तुम? बताइए भैया क्या हुआ आपके साथ, कहाँ से आ रहे थे, कैसे गिरे आप? बता कहाँ बताइए थे, कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा था भैया भानादेही से लेबर छोड़ के। हाँ। ट्रैक्टर से मनोज पाटस्कर ट्रैक्टर से लेबर छोड़ के आ रहा था, और वापस में गाड़ी खड़ा किया। पानी कितना था कि अपने पिंडी भी नहीं डूब रही थी, उसके हिसाब से देख रहा था पानी, उसमें पैर रिपट गया। पानी मट्टी खिसलती जा रही थी, कोई पुलिया कोई व्यवस्थित नहीं है वो। उसके बाद मैं खिसल गया, तो उसके बाद कोई बातें नहीं हुई। फिर कैसे, कितने लोगों ने, कैसे आप बचे वहाँ से? अपन को निकाले 4-5 लोगों ने बाहर। मैं यानी कि नाखून गड़ा लिया, जे नाखून है मेरे, उस वजह से मैं बाहर निकला। अभी कैसी तबीयत आपकी? ज़्यादा ही है तबीयत, बोले तो तकलीफ बहुत ज़्यादा ये छाती है, बोले तो मैं सहन नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा हूँ। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कहा कि राजस्व वसूली का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्य में ध्यान से तीव्र गति से कार्य करने की आवश्यकता भी है। उन्होंने निर्देश दिए कि डायवर्शन, भूमि अर्जन, खनिज और अन्य राजस्व मदों के प्रकरणों में वसूली का कार्य तेजी से करें। पहले से कायम डिमांड की वसूली के कार्य में भी तेजी लाएं। सैटेलाइट इमेजनरी के अनुसार भूमि का परिवर्तित क्षेत्र देखकर डिमांड कायम कर वसूली करें और प्रदेश में राजस्व वसूली में जिले की रैंकिंग को आगे बढ़ाएं। उन्होंने मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत जिले के नगरीय क्षेत्रों में धारणाधिकार के अधिक से अधिक प्रकरण तैयार कर हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए भी निर्देशित किया। कोर्ट के इसमें आरसीएमएस में आने के बाद उसमें अपन मैपिंग कर रहे थे, मतलब आरआई और पटवारी को अपन टीम बना रहे थे। इसमें ऑनलाइन दिखा रहा था सर, लेकिन उनके जो सॉफ्टवेयर है उसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा था। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक या जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। असंगठित कामगार कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आज भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि मार्गदर्शन भी प्रदान किया। बात ये है कि मैं आज चुनाव में हमारे यहाँ जी बिल्कुल की कमी नहीं जी, ठीक है। इतनी हालत थी ऑक्सीजन की, मैंने बैतूल को दिया, बालाघाट को दिया, क्यों अपने यहाँ अनलोड नहीं हो पा रहा है जी, ठीक है। यहाँ भोपाल में हाय मची हुई, आप तो पढ़ते थे। माननीय कमलनाथ जी के साथ असंगठित कामगार कांग्रेस छिंदवाड़ा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 7 ब्लॉकों के 50 से अधिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। माननीय कमलनाथ जी ने संगठन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने गरीब मजदूरों के हितों में कई कानून बनाए हैं। उन्होंने पंचायती राज का जिक्र करते हुए कहा कि उससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ और वहाँ रोजगार के रास्ते खुले और खेती किसानी को उन्नति हुई और किसानों के परिवारों में संपन्नता पहुँची और मजदूरों को रोजगार मिले।
उन्होंने राष्ट्रीयकरण का जिक्र करते हुए कहा कि माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई थी उससे शहरों के अंदर न्यूनतम वेतन का अधिकार कामगारों को मिला और सरकारी क्षेत्र मजबूत हुआ और सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरों के उन्नति हुई। उन्होंने निर्माण मजदूरों पथ विक्रेताओं के कानूनों का जिक्र भी इस बैठक में किया और संगठन के पदाधिकारियों से कहा कि आप शहरी और ग्रामीण गरीबों मजदूरों के बीच में अपने संगठन का विस्तार करें और उन्हें कांग्रेस पार्टी से जोड़ें। तो कांग्रेस पार्टी ने ही इनके लिए इनकी आर्थिक बेहतरी के लिए कानून बनाए हैं और कानूनों को उनका वो पालन किया है, लागू कराया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में संपन्नता आई है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। इस बार भी ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल का रिजल्ट शानदार रहा। स्कूल के 80% बच्चों का परीक्षा परिणाम फर्स्ट डिवीजन रहा। आज हमारा 12th सीबीएसई का रिजल्ट आया है। हम हमारे रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं और जो भी रिजल्ट आया है उससे सभी बच्चे खुश हैं। कुछ के परसेंटेज गिर गए हैं तो शायद उनको थोड़ा सा खुश नहीं है, बट फिर भी जितनी भी कोरोना में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई सब चीज़ सारे लोगों ने हमारा साथ दिया। हमारे पेरेंट्स, चाहे मम्मी डैडी, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स हैं हमारे, सभी ने मिलकर हमको सपोर्ट किया। प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, सभी लोगों ने हमारी मिलकर मदद की और आज रिजल्ट आया है तो उससे हम बहुत खुश हैं। आगे क्या करना चाहेंगे आप 12th पास करने के? 12th पास करने के बाद आगे हमारे फ्यूचर से रिलेटेड जिसको जैसे स्ट्रीम में जाना है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या कोई सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, जो अभी अपने फ्यूचर में बनना चाहते हैं, सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं। मे बी सब अपने टीचर्स का और पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। आज हमारा सीबीएसई 12th का रिजल्ट आया और मैं इस रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। मैं इस रिजल्ट का श्रेय सबसे पहले तो अपने पापा मम्मी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी स्टडीज़ के लिए मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं मेरे प्रिंसिपल सर को कहना चाहूँगी, क्योंकि आज उन्हीं के कारण जो मैं यहाँ हूँ तो उन्हीं के कारण हूँ। और सेकंड थैंक यू मैं शांत सर, पायल मैम, हेमा मैम, इन सबको कहना चाहूँगी। और खासकर पायल मैम को, क्योंकि उन्होंने मेरी बायो और केमिस्ट्री पर बहुत ध्यान दिया है और मैं मेरे रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। आज सीबीएसई का क्लास 12 का रिजल्ट घोषित हुआ। ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के 80% छात्रों ने प्रथम फर्स्ट डिवीजन लेकर पास किया। इसके लिए शाला परिवार के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिसमें फर्स्ट तंजिला खान, जिन्होंने बायो में प्रथम स्थान प्राप्त करके शाला का नाम रोशन किया। वहीं मैथ संकाय में शोभना कटारे और कॉमर्स संकाय में स्वस्ति जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त करके शाला का गौरव बढ़ाया है। तो इसके लिए मैं शाला परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं। शाला के अध्यक्ष धन्य कुमार जी जैन और साथ में प्रिंसिपल सर जयेश डबली जी और पूरे शिक्षकों की ओर से सभी छात्र छात्राओं को बधाई और इनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विकास खंडों से आए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याएं भी गिनाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सीएचओ यूनियन जिंदाबाद, सीएचओ यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। हम लोग सभी अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं। सारे लोग सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट में हैं और यहाँ पे सभी लोगों को एक ही प्रॉब्लम है मेन कि इन लोगों को अपनी पोस्ट में जो काम दिया गया है, अपना जो कार्य दिया गया वो ना कराते हुए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य लिया जा रहा है। हम लोग की पोस्टिंग एनएचएम से हुई है और एनएचएम के द्वारा जो हमें वर्क दिया गया है तो उससे हटके हमें सिर्फ और सिर्फ वेरीफायर का काम कराया जा रहा है, जो कि अनुचित है। हमें 15 जून तक के लिए वेरीफायर के काम करने के लिए बोला गया था एनएचएम से, जिसके लिए हमें 15,000 रुपये प्रति माह भी दिया गया। पर 15 जून के बाद हमें ये कहा गया है कि आप अपना कार्य करेंगे, उसके आधार पर ही आपको फिर पैसा दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो वर्क परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से 15,000 रुपये प्रति माह का दिया जाता है, जो कि कोविड वेरीफायर करने के कारण हम नहीं कर पा रहे। इसलिए हमें
आर्थिक रूप से क्षति हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं सभी लोग कि हमें अपना कार्य करने दिया जाए, जिस हेतु हमारी पोस्टिंग हुई है हमसे केवल वही कार्य कराया जाए। और वेरीफायर के लिए अलग से NHM से फंड भी आया हुआ है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आउटसोर्स से वेरीफायर रख कर वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो जाए और हमारा जो भी सहयोग है उसमें हम वो पूरी तरह करने के लिए तैयार हैं। पर अब हम लोग का मेन काम जो है उप स्वास्थ्य केंद्र में पब्लिक को जो हमें हमारी सर्विस देने का है वो हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत दुख होता है। नमस्कार, मैं रोशनी वर्मा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर SWC कुसमेली में पदस्थ हूँ। हम लोगों की कुछ मांगे हैं कि जैसे हम लोगों से वेरीफायर का काम करवाया जा रहा है, तो इसके लिए NHM की तरफ से फंड आया हुआ है और जिसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर हायर करने की व्यवस्था की गई है, बट प्रशासन के द्वारा हम लोगों से ही वेरीफायर का काम करवाया जा रहा है। और इसके लिए MD NHM मैडम के द्वारा भी हम लोगों को कार्यमुक्त किया जा चुका है। 16 जून से हम लोगों को PVI बेस मतलब फुल PVI मिलने का नहीं है, 15 जून तक ही हम लोगों को फुल PVI देने का था। और इसके बाद जो PVI भत्ता है ये हम लोगों को फुल देने का नहीं है, और उसके बावजूद हम लोगों को CMHO से और ब्लॉक लेवल से कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग ये चाहते हैं प्रशासन से कि हम लोगों को कार्य मुक्त से जल्द किया जाए, ताकि हम लोग अपने HWC का काम जो प्रभावित हो रहा है उसको कार्य निष्ठा के साथ कर सकें। और जिसके कारण हमें जो अभी आर्थिक क्षति हो रही है, जो कि हमें 15,000 जो फुल PVI है वो नहीं मिलेगा, जिसे हमें टारगेट बेस्ड ही मिलना है। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द कार्य मुक्त किया जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित आटनेरे, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ हूँ। हमारी मुख्य मांगे यह है कि हमें कंप्यूटर ऑपरेटर का काम न कराकर आरोग्य भारत की जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो कराया जाए, जिससे कि हम ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाए। हमारा मुख्य CHO पद जो सृजित हुए थे वह केवल ग्रामीण क्षेत्रों अंचलों में जो स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा बनाने के लिए हुए थे, किंतु अभी शासन द्वारा हमसे केवल कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कराया जा रहा है। हमारे मूल पद स्थापना स्थल से 50 से 60 किलोमीटर दूर भी हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे कि हमें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दोनों कष्ट हो रहे हैं। तो हमारी बस शासन से यही विनती है कि हमको कंप्यूटर ऑपरेटर पद से मुक्त कर हमारा जो वास्तविक पद है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का, वो पद का कार्य कराया जाए, जिससे कि ग्रामीण अंचलों में जो स्वास्थ्य समस्या आ रही है वो दूर हो सके। टीकाकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसके लिए कभी मना नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम टीकाकरण करते आए हैं, किंतु अभी का जो टीकाकरण है उसमें हमारी ड्यूटी हमारे क्षेत्र से बहुत दूर दूर लगाई जा रही है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा इससे हमको वेतन के अतिरिक्त जो 15,000 रुपये हमको प्रोत्साहन राशि मिलती थी, टीकाकरण के कारण वह पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे कि हमको आर्थिक 15,000 रुपये प्रति माह का नुकसान भी हो। तो हमारी शासन से यही अनुरोध है कि जो NHM का आदेश है कि सभी CHO को कार्य मुक्त कर उनके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्य कराया जाए, वही हमको कराया जाए। बस यही हमारी मुख्य मांग है। SF 8वीं बटालियन में आज कर्मचारी साख समिति की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। उपस्थित सभी माननीय निरीक्षकगण, उप निरीक्षकगण, सभी मिनिस्ट्रियल स्टाफ, मंत्री प्रभारी 8वीं वाहिनी विपुल छिंदवाड़ा, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले 2020-21 में हुए प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक की कार्रवाई एवं समिति में किए गए आए हुए पत्रक की कार्रवाई व स्वीकृत नोटिस के अनुसार बिलों का अनुमोदन। तीसरा प्रस्ताव है कि हमारे यहाँ पर 40 लाख रुपए से ज़्यादा हमारी संस्था का टर्नओवर रहता है। ऐसी स्थिति में पुलिस मुख्यालय के आदेश हैं कि PA से आप ऑडिट कराएंगे, तो उस संबंध में ये तीसरा प्रस्ताव रखा गया है कि ऑडिट PA से कराया जाएगा। चौथा प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको ध्यान से सुने। हर वर्ष हमारे यहाँ पर छात्र प्रोत्साहन राशि वितरित की जाती है, जिसमें हमारे वाहिनी में जो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, साख समिति के सदस्य भी होते हैं जो लोग, उनके बच्चे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, तो उनको छात्र प्रोत्साहन निधि से छात्र प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर
इसमें चूँकि कुछ विसंगतियाँ थी और हर बार उसका जो है सही तरीके से वो पूरा कंफ्यूजन वाला मामला था, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करते हुए कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं। उस निश्चित नियमों के तहत अब 1 अगस्त को ना होकर वो 14 नवंबर को रखने का प्रस्ताव है कि 14 श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री शक्ति मंच द्वारा गोधूली वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण कर हरियाली उत्सव मनाया गया। भ्रामरी करना, दोनों हाथ आंखों में रखना ऐसा, और यहाँ पर कान को बंद करना और ओम का उच्चारण करना, ये भी करना, ठीक है। इस समय ना अपने को जो इस एज के लोग हैं, जो 60 के 65 के ऊपर हैं, इन लोगों को स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी अपन लोगों ने देखा, मैं तो आप लोगों को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि शहर में महामारी फैली और आप लोग सुरक्षित है ना। नहीं तो ये आप लोग हमारे लिए एक उदाहरण है कि आप लोगों ने अपने आप को सबसे दूर रखा, शहर से दूर थे आप इस वातावरण से, आप लोग सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय हिंदू सेना की महत्वपूर्ण बैठक यमन साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अनगढ़ हनुमान मंदिर में संपन्न इस बैठक में नई नियुक्तियों के साथ आगे के कार्यक्रमों के लिए रूपरेखा तैयार की गई। अतिथिगण व संगठन के सभी कर्मचारियों का मैं हृदय से धन्यवाद। आप आए, आप बचे, उसका भी हृदय से धन्यवाद करता। हर मंगलवार के दिन निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ जहाँ भी अपने मंदिरों में, अपने आसपास गाँव में हो, बस्ती में हो या अपने क्षेत्र में जहाँ भी हनुमान मंदिर हो, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ। जय श्री राम। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना की जिला बैठक ली गई है। जिला बैठक में राष्ट्रीय हिंदू सेना जिला उपाध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय अनुराग श्रीवास्तव जी को जिला उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया है व जिला सही संयोजक हमारे भाई अमन पुत्रिया लखपुत्रिया जी को बनाया गया है सर्वसम्मति। जिला बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं कि हर गाँव में, हर अधिकारी, हर कार्यकर्ता, हर ब्लॉक में वृक्षारोपण का कार्यक्रम निरंतर किया जाएगा। सावन मास में निरंतर वृक्षारोपण किया जाएगा। जिला बैठक में ये निर्णय किया गया है और गौ तस्करी के लिए आगामी समय में आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को संगठन द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। क्या जिले में जो गौ तस्करी निरंतर हो रही है, इसमें माननीय कलेक्टर महोदय जी को अवगत कराया जाएगा कि निरंतर हमारे संगठन के पदाधिकारी द्वारा जो समय समय पे जो गौवंश पकड़े जाते हैं, वो कुछ दिन बाद छूट दिए जाते हैं, उनमें सावधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें राजसाट व रास्ता लगाने की कार्रवाई के लिए जिला अध्यक्ष जी को, महोदय कलेक्टर महोदय जी को दिया जाएगा। हृदय से धन्यवाद सभी अधिकारियों का। भारी बारिश होने के कारण जो अधिकारी नहीं आए उनका भी हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम। मानसून की मेहरबानी से समूचे जिले में अच्छी बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लगातार जारी बारिश से मौसम में ठंडक भी घुल गई है।
और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अन्न उत्सव कार्यक्रम के लिए दिए निर्देश, अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में अवैध कारोबारियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। परासिया में नकली टीवी बेचते पकड़ाया दुकानदार, 7 नग टीवी की गई जब्त। पक्की छत की आस में छपरी से भी धो बैठे हाथ, हुसैन टेकरी में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही अधर में। और आया सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, ज्ञान गंगा स्कूल में 80% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।